Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So friends, today again I've brought an interesting video which has idioms full in it, and in every idiom you get to see the color green in it. एक हमने सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें ऐसे इडियम्स में लेके आती हूँ कि जिनमें कोई ना कोई कलर का डिस्क्रिप्शन रहता है। जैसे हमने कलर ग्रीन की बात करेंगे आज की वीडियो में, हमने रेड कलर की बात करी है ना, हमने वाइट कलर की बात करी है, हमने ब्लू कलर की बात करी है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कलर ग्रीन की। ओके, द फर्स्ट इडियम इज टू बी ग्रीन, ओके, विच मीन्स एन इनएक्सपीरियंस एंड नाइव। सी NAIVE. Most of us pronounce this word incorrectly. The correct pronunciation of this word is naive, not naive. NAIVE को आप नेव नहीं नाइव बोलेंगे, ठीक है। अब इसी इडियम से एक फ्रेज और निकल के आता है, एज ग्रीन एज ग्रास। कहने का मतलब है ये इडियम तब इस्तेमाल करते हैं, वी यूज दिस इडियम फॉर पीपल हु आर इनएक्सपीरियंस, हु हैव लेस एक्सपीरियंस इन कंपेयर टू अदर्स। उनके पास एक्सपीरियंस कम है ड्यू टू सो एंड सो रीजन, उम्र कम हो सकती है या वर्क एक्सपीरियंस कम हो सकता है। इन दैट केसेस वी विल बी यूजिंग द फ्रेज or idiom as green as grass. Let's see the example. I do not think making Rohan captain was a good decision as he is just 18 and is as green as a grass. कहने का मतलब है कि हमारा जो डिसीजन था रोहित को रोहन को कैप्टन बनाना, आई डू नॉट थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन एज ही इज टू नाइव, ओके, और ही इज एज ग्रीन एज अ ग्रास। वो एक हरी घास की तरह है क्योंकि वो 18 साल का ही है एंड ही हैज लेस एक्सपीरियंस। ओके, इन दैट केसेस you will use as green as grass. The second idiom is to be green with envy. Although envy मतलब जलन की भावना जब हो, है ना। Although in modern times and nowadays the word green is not denoted to being envious or being jealous, but in earlier times हमारी पुरानी लिटरेचर में आपको ग्रीन कलर जो है वो डिनोट मिलेगा, या बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस मिलेंगे कि जब हमारे राइटर्स ने, जब हमारे प्ले राइट्स ने ग्रीन कलर को एनवियस या तब लिया है व्हेन दे आर ट्राइंग टू से दैट सो एंड सो पर्सन इज जेलस। जैसे शेक्सपियर का एक ट्रेजेडिक प्ले है ओथेलो, उसने उसमें भी लिखा है कि बीवेयर ऑफ द मॉन्स्टर, इट हैज अ ग्रीन कलर्ड आई। ठीक है, तो आइए सेंटेंस देखते हैं। माई फ्रेंड्स विल टर्न ग्रीन ऑन सीइंग योर सुपर बाइक। कि तुम्हारे फ्रेंड जो हैं दे विल टर्न ग्रीन ऑन सीइंग योर न्यू सुपर बाइक। तुमने नई सुपर बाइक खरीदी है और जब तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी नई सुपर बाइक खरीदेंगे दे विल टर्न ग्रीन। Now turning green here refers to being envious or being jealous. Okay. Now the third idiom is to have green fingers. To have green fingers doesn't mean that I have put green fingers on my hands. It just means it just refers to people who are good in gardening, है ना। जो लोगों को गार्डनिंग का शौक होता है ना, व्हाट इज गार्डनिंग, पेड़ पौधे लगाने का जिनको शौक होता है और अच्छे से भी लग जाते हैं पेड़ पौधे उन लोगों से ना। सो वी यूज दिस फ्रेज फॉर सच पीपल to be blessed in growing plants. My mother has green fingers as whatever she plants turns out well. मेरी मदर की शी हैज ग्रीन फिंगर्स क्योंकि वो कुछ भी लगा देती हैं, कुछ भी बो देती हैं, उसका अच्छा पौधा निकल जाता है या अच्छा पेड़ बनता है। ठीक है। Now to give green light to. Now by here the green light doesn't mean the signal वाली light, okay? Here green light means you are nodding your head, you are गिविंग यू परमिशन। आप किसी चीज़ की परमिशन ले रही हैं या आपको किसी चीज़ की परमिशन मिल रही है, वो परमिशन कुछ भी हो सकती है। दैट परमिशन कुड बी एट योर वर्क प्लेस या इन योर पर्सनल लाइफ। तो टू गिव परमिशन टू, तब आप यूज करेंगे ग्रीन लाइट का। एग्जाम्पल से समझते हैं। माई अंकल हैज नॉट गिवन ग्रीन लाइट टू माई सिस्टर्स रिलेशनशिप, सो नाउ शी कांट मैरी द बॉय ऑफ हर चॉइस। मेरे अंकल है, he has not given permission, he has not given green light। देखिए मैंने लिखा ना, he has not given green light to my sister's relationship। जो भी मेरी सिस्टर रिलेशनशिप है उनको मेरे अंकल ने मंजूरी नहीं दी है, तो नाउ शी कांट मैरी द बॉय ऑफ हर चॉइस। तो वो अपनी मनपसंद के लड़के से शादी नहीं कर सकती है ना। he has not given green light। और एग्जाम्पल लेते हैं। My seniors have given green light to the project that I was dreaming of and I had been working on it for so many years and for so many months, for the past few months। मेरे सीनियर्स ने दे हैव गिवन ग्रीन लाइट, उन्होंने परमिशन दे दी गई है। नाउ आई कैन डू दैट प्रोजेक्ट, मैं वो प्रोजेक्ट बना सकता हूँ, मुझे परमिशन मिल गई है, ग्रीन लाइट। ओके, नेक्स्ट इज टू गो ग्रीन।
I am turning green today. I will be turning green today. Now to go green means to switch diet. आप अपनी जब डाइट, ये बहुत फ्रेज यूज होता है, अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो बहुत लोग बोलते हैं कि आई हैव गॉन ग्रीन या आई एम गोइंग टू गो ग्रीन, मतलब दे आर स्विचिंग देयर डाइट. स्विचिंग देयर डाइट मतलब दे विल नॉट बी कंज्यूमिंग एनी non-veg meals. They will be consuming only veggies, vegetables, pulses, and also when one inculcates good habits in his life. अच्छी आदतें जब इंसान सीख ले, अच्छी आदतें का मतलब है एक्सरसाइज करे, है ना, योगा करे, रनिंग पे जाए, वॉकिंग करे, then in that case also a person can say that I am going green. Okay. And the last one, the last idiom for today's video is the grass might be greener somewhere else. The grass might be greener somewhere else. You know, कुछ लोग होते हैं, they are never satisfied with whatever they have. Yes, there are people who are never satisfied. Okay, उनको कभी भी संतुष्टि नहीं होती है खुद से. जैसे बोलते हैं ना हिंदी में, दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है ना, या दूसरे की चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, वो ये वही है ना. The grass might be greener somewhere else. That the person is not satisfied with whatever he has, he or she has, है ना. He sees the greener side on the other side. ठीक है, the other side is more greener. Like I have a friend Raju who always sees the greener side on the other part, है ना. उसको हर चीज़ दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे की हर एक चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इडियम्स विद ग्रीन कलर इन इट. और वीडियो में लेके आऊँगी, उसमें अगेन एक नया कलर होगा. अब वो कलर कौन सा होगा वो आप जब मेरी वीडियो देखेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विल गेट टू नो. अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, झिझकिए नहीं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बीइंग विद मी टिल देन. थैंक यू.